फील्ड में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। अभी हम फील्ड में नहीं हैं तो यहीं से काम। इन्हें क्या कहते हैं भाई? ये जो है ये क्या है? सिलिकुआ है, ये पॉट है इसकी। हटा दो इनको, क्या करोगे? हटा दो, ठीक है ना। एकदम हेल्थी प्लांट चूज करना है। चूज करते वक्त ध्यान रखना प्लांट हेल्थी हो, उसमें कोई डिजीज नहीं होनी। तो फायदा क्या है? जब डिजीज ही होगी तो उस डिजीज प्लांट को क्यों सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इनको हटा दो, ये सिलिकुआज होते हैं, ठीक है, ठीक है, हटा दिए। अब क्या करना है, इसमें दो टाइप के फ्लोर्स हैं, आपने देखे होंगे। तो नीचे वाले ओपन फ्लोर हैं, खुल चुके हैं, ये किसी काम के नहीं है अपने। ये है ओपन फ्लोर और ये है बंद। इसमें भी आपने बीच में देखा वो छोटे छोटे हैं, वो इमेच्योर हैं, कम वो हुए हैं, तो उस वो भी नहीं चाहिए, इनको भी हटा दो। ओपन फ्लोर का क्या काम है? जिसमें इमेस्कुलेशन करना है उनको हटा दो, ठीक है ना। ऐसी एक चीज के अंदर अब जो देखो ये कुछ येलोइश कलर के हैं, इसका मतलब लगभग खुलने ही वाले हैं, मैच्योरिटी स्टेज में है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि 4 से 5, 4, 5, 6, 7, इससे ज़्यादा नहीं। बीच वाले भी इमेच्योर हैं, हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की कगार पे हैं, तो इनको भी हटा दो। बीच वाले भी हटा दो। हमें 5, 6, 7 बस, इससे ज़्यादा नहीं रखना है एक बड में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, निडल लो, इससे खोलो, इससे ध्यान रखना 2 अंगुलियां और एक ये, ठीक है ना। जिसके साथ भी ये करना है इस तरह से, ठीक है। ये किया आपने, ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ना, इसके साथ यूँ वो करके फिर इसे हल्का सा कट बहुत ध्यान से लगाना है। लगाया आपने, फिर इससे ओपन करेंगे, इसे ओपन किया आपने, ठीक है ना। ये जो येलो कलर के ये क्या है? पेटल्स, हटा दो। काम क्या है कि पेटल्स, ठीक है ना, हटा दो इनको। हटा दिया आपने। ठीक है, क्या हुआ? कहाँ चला गया? कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6 है। देखो बीच में जो है, ध्यान से दिखाई दे रहा है कि बीच में स्टिग्मा है, ठीक है। ये है एंथर्स, येलो तो ये है एंथर्स। क्या है? ठीक है। अब दूसरी साइड वाले हटाओ। 3, 6 हो गए, हटा दिए। 2 पालियों में है, देखो 2 पालियां ना एंथर्स की। ये बीच में जो बचा हुआ ये क्या है भाई? बीच वाला क्या है? ये इसका सबसे टॉप पोर्शन है स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र, बीच वाला स्टाइल, और नीचे से जो फुला हुआ हिस्सा होगा वो ओवरी। समझ में आ रही बात? ये तो है। अब इसी तरीके से ये सभी के साथ यही करते हैं, जो 5, 6, 7 जो भी होती हैं। उसके बाद इसकी बैगिंग कर देते हैं, ढक देते हैं इसको बैग से, ताकि अनवांटेड जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आकर के इस पे इसको फर्टिलाइज ना करें, है ना, या इसके साथ पोलिनेट ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन लेने ना, वो हमें लगभग इस तरह की चीज में देखना है। देखो ये जो खिला हुआ है बिल्कुल, है ना, इनको लेना है, या फिर इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना है जिसके पोलन ग्रेन उड़ चुके हों, ऐसा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जब आप धूप में देखोगे ना तो ये भरे हुए दिखाई देंगे आपको। इसका मतलब उसमें पोलन ग्रेन जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना,
ये जब भरे हुए दिखाई देते हैं पीले कलर के, इसका मतलब उसमें पोलन ग्रेन भरा हुआ है। यदि ये धूप में बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसके अंदर से मामला खाली हो चुका है, इसके पोलन ग्रेन उड़ चुके हैं, ठीक है ना। हनी बी के द्वारा ले जाया जाता है ना इनको। तो इस तरह से अपन लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, इसकी तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पेटल्स ही तो हैं। ठीक है, खोलते हैं और सभी के साथ जो एक हमने इमेस्कुलेट किया था ना, उसको निकालते हैं और इसके साथ इसके ऊपर इसकी डस्टिंग करते हैं। समझ में आ गई? जो ये होता है ना, इसको थोड़ा सा धूप निकलने के बाद करते हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसका जो ये हो, देखो आपने एक चीज़ नोट की हो तो इसका जो पोलन ग्रेन की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, जिसको पूतंतु कहते हैं, पता है ना? ये पूतंतु है। क्या है? ये जो है ये बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है धूप के अंदर, और जल्दी से ये ऊपर वाले हैं, ये जो पैकेट हैं जिसके अंदर ये भरा रहता है पोलन ग्रेन्स, वो बाहर आ जाते हैं। इस पर जब डस्टिंग करते हैं तो उस पर डाल देते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें? ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये करके देखो, ध्यान से देखना इसे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसमें पेटल्स कितने हैं? 1 2 3, कहाँ है 6? 4 है ना? ठीक है। एंथर्स देखो, अब देखो ये क्या है, बाहर वाले एक तो गिर गया है, ये देखो एंथर्स हैं, 2 हैं, 2 तो ये हैं। ये इस तरह से मैं इनको सबको हटा देता हूँ। ये देखो आप, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है ना। इसका सबसे टॉप वाला पोर्शन है वो क्या है? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। उसके बाद वर्तिकाग्र से ये जो बीच में है वर्तिका, स्टाइल। उसके बाद नीचे ये है ओवरी, जो फूला हुआ हिस्सा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। ये सिलिकुआ है, इनको हटा देते हैं, इनका रोल नहीं है अभी। ठीक है, जब अपन इमेस्कुलेशन करते हैं तो इनको हटा देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 0/0 की इसलिए ली जाती है क्योंकि जितना महीन हो, जितना ज़्यादा चौड़ा होगा या मोटा होगा जो इसका आगे का नुकीला हिस्सा, उतना ही ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जितना बारीक हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये पोलन निकालने के लिए सबसे अच्छा है। समझ में आ गई? तो जनरली 12 बजे के बाद करो इमेस्कुलेशन, इसमें करना है 1 2 3 बजे के आसपास, 3 4 बजे 4 5 बजे के आसपास। क्योंकि क्या होता है, सनलाइट जब दिन में ज़्यादा रहती है तो वो टकराती है, तो इसका जो मॉइस्चर होता है ना इसकी स्टिग्मा से वो निकलता है। क्योंकि आपने फ्लोर को ओपन कर दिया है, खोल दिया ना आपने फ्लोर को, तो उससे तो सूखने के, ड्राई होने के, सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि इमेस्कुलेशन का जो प्रोसेस है, विपुंसन की जो क्रिया है वो इवनिंग में की जाए। और बात रही पोलिनेशन की, तो वो 9-10 बजे के आसपास है, वो ठीक है, टेम्परेचर उस टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या, ये फ्लोर खिल जाते हैं ना धूप में, फिर इसकी डस्टिंग करना हो गया काम।